सोनू और रूही एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे। साइका शहर से जब गांव आया तो रूही की खूबसूरती पर फिदा हो गया और सोनू को धोखे से पहाड़ी से नीचे गिराकर उसकी हत्या कर दी और रूही से शादी कर लिया। लेकिन सुहागरात के दिन सोनू की आत्मा रूही के शरीर में आ गई और उसे रूही के साथ सुहागरात नहीं मनाने दिया। दूसरी रात सोनू की आत्मा साइका के शरीर में प्रवेश कर अपनी रूही के साथ रात भर मजे लेती रही और साइका सूक्ष्म शरीर से सब कुछ देखता रहा और कुछ ना कर सका। सुबह देर से करीब 11 बजे वो उठा और अपनी माँ से बताया कि किस तरह सोनू की आत्मा उसे परेशान कर रही है। माँ ने इस बारे में पंडित जी और बाबा जी से सलाह लेने की बात कही। आगे साइका की कुंडली देख पंडित राम प्रसाद ने कहा, कुछ तो गड़बड़ है इस कुंडली में। कुंडली कह रही है कि पति पत्नी में बेहद प्यार है, फिर भी शनि की कुदृष्टि के कारण इन पर दुख के बादल छाए हैं, जिन्हें दूर करने के लिए हवन करना होगा और इनमें 5 या 11 हजार का खर्चा आएगा। 5,000 या 11,000 इसका मतलब है पंडित जी, इसका मतलब ये है कि अगर मैं मंदिर में हवन करूंगा तो 5,000 का खर्चा आएगा और अगर यहाँ हवन करूंगा तो 11,000 का खर्चा आएगा। ठीक है पंडित जी, आप मंदिर में ही शुद्ध तरीके से हवन कीजिए, मुझे तो सिर्फ हमारे बेटे बहू की खुशी चाहिए। ये कहते हुए साइका की माँ ने पंडित जी के हाथ में 5,000 की एक गड्डी थमा दी। पंडित जी अभी गए ही थे कि बाबा रुद्र भी आ गए। जय हो रुद्र बाबा की। बाबा रुद्र को देखते ही साइका की माँ ने उनके चरण स्पर्श किए। खुश रहो, बाबा ने कहा। फिर थोड़ी देर के लिए अपनी आंखें बंद कर ली और जब अपनी आंखें खोली तो बोले, लगता है यहाँ किसी जिन्न का साया है, आप बेटे बहू को बुलाओ। साइका की माँ ने तुरंत साइका और रूही को बुलाया और बाबा जी के चरण स्पर्श करने को कहा। साइका और रूही ने बाबा के चरण स्पर्श किए, लेकिन बाबा के चरण स्पर्श करते समय रूही का आंचल नीचे को सरक गया। बाबा ने जब उसके गदराए यौवन को देखा तो बस देखता ही रह गया। इस लड़की के जिस्म में जिन्न का प्रवेश हो चुका है बेटा साइका, और एक दिन वो इसे पूरी तरह से खोखला कर देगा और धीरे धीरे इसके जिस्म से सारा रक्त निचोड़ लेगा। बाबा ने रूही पर नजर गड़ाते हुए कहा, हाँ बाबा, आपने बिल्कुल सही कहा, इसके जिस्म में जिन्न का प्रवेश हो गया है, जो सिर्फ इसे नहीं बल्कि मेरे को भी खोखला कर रहा है। मुझे इसका कोई सटीक उपाय बताइए बाबा। साइका ने बाबा से हाथ जोड़कर कहा, कोई जिन्न नहीं है मेरे अंदर, मैं रूही हूँ और बिल्कुल ठीक हूँ। रूही ने बाबा की वासना भरी निगाहों को पहचानते हुए साइका से कहा। फिर माँ जी को देखकर बोली, माँ जी ये बाबा झूठा है। बाबा बोला, हर लड़की जिसके जिस्म में जिन्न घुस जाता है वो बाबा को देख ऐसे ही बोलती है। पर आप लोग बिल्कुल चिंता ना करें, मैंने ऐसे कई भूतों को अपनी पोटली में बंद कर रखा है। एक काले रंग की पोटली को अपने बड़े से झोले में से निकालते हुए बाबा ने कहा, क्या इस पोटली में भी जिन्न बंद है? साइका ने पूछा। हाँ बेटा, इसमें कई जिन्न हैं, जिनको मैंने अपने मंत्र से उन लड़कियों के जिस्म से निकालकर अपनी इस पोटली में हमेशा के लिए बंद कर लिया है और अब ये जिन्न मेरा गुलाम है। बाबा ने कहा, ठीक है बाबा, तो आप इसके जिस्म से भी जिन्न का भूत जल्दी से निकाल दीजिए, जिससे मेरी रूही बिल्कुल ठीक हो जाए। साइका बोला, ये क्रिया एकांत कमरे में होगी जहाँ इस लड़की के सिवा और कोई ना होगा, वरना जिन्न इसके जिस्म से निकलकर किसी और के जिस्म में घुस सकता है। बाबा ने चेतावनी देते हुए कहा, ठीक है बाबा जी, आप दोनों मेरे बेडरूम में चलें, क्योंकि जिन्न भी वहीं रात में आता है। साइका ने कहा और बाबा और रूही को अपने बेडरूम में ले जाकर बंद कर दिया। रूही बोलती रही कि उसे कुछ नहीं हुआ है और ये बाबा ढोंगी है, पर उसकी किसी ने एक ना सुनी। और उधर एकांत में बेडरूम में जाने के पहले बाबा ने साइका और बाकी सभी लोगों को चेतावनी दी कि अंदर से अगर रोने चीखने की आवाज भी आए तब भी कोई अंदर नहीं आएगा जब तक मेरी आज्ञा ना हो। जी बाबा, अंदर कोई नहीं आएगा जब तक आपकी आज्ञा ना हो। और ये कहकर साइका ने बाबा के अंदर जाते ही कमरे के बाहर सांकल लगा दी। एकांत कमरे में बाबा अचानक एक एक कर अपने सारे कपड़े उतारने लगा। रूही चिल्लाकर बोली, बाबा ये आप क्या कर रहे हो? बाबा ने कोई मंत्र बोलते हुए कहा, ये साधना कपड़े पहनकर नहीं की जाती और इस क्रिया में जिन्न की इच्छा को पूरी कर उसे बस में किया जाता है और फिर आगे से वो कभी किसी को परेशान नहीं करता। इसलिए समय व्यर्थ न कर और अतिशीघ्र तू भी अपने सारे कपड़े उतार दे ताकि आगे की क्रिया आसानी से की जा सके। बाबा ने उसकी ओर बढ़ते हुए कहा, तो ढोंगी बाबा जिन्न को भगाने की आड़ में मेरे संग रेप करना चाहता है। अगर एक कदम भी तूने मेरी तरफ बढ़ाया तो। लेकिन आगे कुछ बोलने से पहले ही बाबा ने ना जाने क्या उसे सुंघा दिया कि वो बेहोश हो गई और तब बाबा ने उसके सारे कपड़े उतार कर उसे बेड पर लिटा दिया और खुद भी उसके साथ चिपक कर लेट गया। उधर कमरे के बाहर साइका और उसकी माँ ईश्वर से प्रार्थना करती रही
कि रूही के जिस्म से जिन्न निकलकर बाबा की पोटली में आ जाए और वो बिल्कुल ठीक हो जाए। तभी अचानक साइका की माँ ने उससे कहा, बेटा तबीयत तो तेरी भी 2 दिन से गड़बड़ है, मतलब कहीं तेरे अंदर भी जिन्न ना हो। नहीं माँ, जिन्न सिर्फ रूही के जिस्म में है, मेरे जिस्म में कोई जिन्न नहीं है। ये रूही के जिस्म का जिन्न ही मेरे को परेशान कर रहा है। मैंने तो अपनी सुहागरात के दिन ही तुझसे कहा था कि रूही पागल है, पर तूने मेरी बात का भरोसा नहीं किया। दरअसल उसका पागलपन उसके जिस्म में घुसे जिन्न के कारण ही है। बाबा बिल्कुल सही पकड़े हैं कि रूही के जिस्म में जिन्न है, और इसीलिए मेरी तबीयत भी हमेशा तब बिगड़ती है जब रूही मेरे साथ होती है, मतलब जब उसके जिस्म में सोनू की रूह प्रवेश करती है। ठीक है बेटा, हो सकता है तेरा कहना सच हो, माँ ने कहा। अभी अंदर से दरवाजा खटखटाने की आवाज आई। साइका ने दरवाजा खोल दिया। बाबा ने बाहर आते ही कहा, अभी वो बेहोश पड़ी है, आधे घंटे में उसे होश आ जाएगा। उसके जिस्म में बहुत ताकतवर जिन्न का कब्जा है। मैंने उसे अपनी पोटली में तो बंद कर लिया है, लेकिन अभी भी खतरा बरकरार है। अगर 1-2 दिन में वो पूरी तरह ठीक ना हुई तो उसे मेरे अड्डे पर लाना होगा, वहीं पर उसका पक्का इलाज होगा। ये कहकर और 5000 गुरु दक्षिणा लेकर बाबा चला गया। साइका ने जब कमरे में प्रवेश किया तो रूही एक काले रंग की चादर में लिपटी हुई थी। कोई आधे घंटे बाद उसे होश आया और वो उठ बैठी। साइका ने उससे पूछा, कैसा फील कर रही हो अब? जवाब में रूही ने अपनी दोनों बाहें साइका के गले में डाल दी और बोली, मजा आ गया यार, और उसके ऊपर लेटकर उसके लबों को चूम लिया। तभी साइका को ये महसूस हुआ कि रूही ने पी रखी है और उसके बदन पर उस काले रंग की चादर के सिवा एक भी वस्त्र नहीं है। ये देखते ही वो बेचैन हो गया और तरह तरह की आशंकाओं के साए उसे घेरने लगे।